पहली बार फीचर फिल्म बना रहे निर्देशक कोल वेबली और पटकथा लेखक रॉबर्ट माचोयन ने इस यात्रा को इस तरह पेश किया है कि एक के बाद एक परेशान करने वाले दृश्य मगारो, जिन्होंने हाल ही में सितंबर 5 में शानदार अभिनय किया था, कि उदास चेहरे पर दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से उनसे और हमसे इस यात्रा के असली मकसद को छुपा रहा है। वे एक फीके पड़ते अमेरिकी परिदृश्य के मनमोहक दृश्यों से गुजरते हैं, जहां वित्तीय बाजार के पतन ने कई लोगों को कंगाल बना दिया है, और इस अनाम पिता के मामले में उसे ये हताशा महसूस हो रही है कि वो अब पहले की तरह परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। वेबली इस बात का ज्यादा विवरण नहीं देते कि आखिर किस वजह से ये आदमी और उसका परिवार जीवन के इस मोड़ पर पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा इसे सूक्ष्म रूप से दर्शाया गया है, जिससे दर्शकों को बाकी की जानकारी खुद ही समझनी पड़ती है, और इसी वजह से मुझे 83 मिनट की इस संक्षिप्त फिल्म में कहानी कहने का ये सरल तरीका पसंद आया। कथानक के बारे में और अधिक बताना दर्शक के लिए यात्रा को खराब करना होगा, क्योंकि अंतिम गंतव्य के वास्तविक जीवन में गंभीर परिणाम होते हैं, और कम से कम इस दर्शक के लिए ये काफ़ी चौंकाने वाला होता है। युवा डस्टिन हॉफमैन से हूबहू मिलते जुलते दिखने वाले मगारो ने इस भूमिका में शानदार अभिनय किया है, और हमें उनके प्रति गहरी सहानुभूति है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए विकट परिस्थितियां उसे किसी भी तरह अपने परिवार को एकजुट रखने का रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर रही हैं। बच्चों का चयन भी बिल्कुल सही है, विशेष रूप से राइट, जिन्होंने हाल ही में द बेस्ट क्रिसमस पेजेंट एवर में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन्हें फिल्म के सबसे भावुक दृश्यों के लिए चुना गया है। छोटे भाई के रूप में सोलिस भी बहुत अच्छे हैं, साथ ही तालिया बाल्सम भी, जो फिल्म के बाद के एक मार्मिक महत्वपूर्ण दृश्य में नर्स एडी की भूमिका निभाती हैं। पॉल मेयर्स की छायाचित्रण शैली एक साधारण सड़क किनारे अमेरिका को खूबसूरती से दर्शाती है। इसके निर्माता जॉन फॉस, स्कॉट जेम्स और प्रेस्टन ली हैं। ओमाहा का विश्व प्रीमियर 23 जनवरी 2025 को सनडांस फिल्म महोत्सव में अमेरिकी नाटकीय प्रतियोगिता श्रेणी में हुआ। इसे 24 अप्रैल 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना निर्धारित है।